नमस्ते भाऊ। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ज्योति नाहक स्वागत करती हूँ आपका शुद्ध मनोरंजन में। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं मतलब क्या बोलूं, वो जो मैंने टीजर देखा है, मुझे तो लग नहीं रहा पहली बात कि वो भाऊ है। वो फुल ऑन रापचिक मोड में भाऊ नजर आ रहे हैं और ऐसे रैप वैप गाना वाना, मतलब सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगी कि वो जो मचान किया है, कैसा लगा है वो करके मचान? बहुत मजा आया। मैं जो सोचा था ना, पहला तो सबसे उसमें बुरी बात ये थी कि मैंने गाना गाया हूँ और वो मेरे को सारे लोगों ने सपोर्ट किया। वहां पे लाइटमैन से लेके वो स्पॉट बॉय से लेके कैमरामैन से लेके वो हर किसी ने ना वहां पे सपोर्ट किया और बहुत प्यार दिया। सब मेरे को ऐसा कर रहे थे, भाऊ ऐसा नहीं ऐसा करो, भाऊ ऐसा करो। मेरे को नहीं, कभी जिंदगी में मेरे को डांस भी तो आता नहीं, गाना कभी गाया नहीं। तो मैं जब रिकॉर्डिंग पे भी जाता था, डबिंग को जाता था, तो सारे मेरा एकदम यानी बहुत खुश होते थे, अरे भाऊ है यार, भाऊ गाने वाला है यार। मेरे को बहुत प्यार मिला है। तो वो प्यार के चक्कर में कभी मैंने गाना गा दिया समझ में नहीं पड़ा मेरे को। क्योंकि जब मैंने टीजर देखना शुरू किया ना, मैं मन ही मन में ये सोच रही थी कि आगे थोड़ा गाने का तो कुछ सुना होगा, लेकिन जिस अंदाज में आपको बोल भी रहे ना, वो भी अपने आप में गाना लग रहा है। तो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जेन्युइनली अच्छा लग रहा है। इसीलिए नहीं क्योंकि मैं इंटरव्यू करूं, बट जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो लेकिन मच। आपको सबसे अच्छा के थ्रू मिला? किसी कोई ऐसा आपको याद है जिसने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया और आपको बाकी सारे कॉम्प्लीमेंट से सबसे ज्यादा हटके लगा? चाहे घर से मिला हो, चाहे दोस्तों से मिला हो, कोई ऐसा एक कॉम्प्लीमेंट कि दिल को मेरी छू गया? मेरी माँ ने दिया, आई ने दिया, मेरे उन्होंने दिया। वो मेरे को बोली, अरे बेटा क्या लग रहा है बेटा तू। लग ही नहीं रहा तू है। उसके देख के दिया। तो मेरे को बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मेरे को क्या बोल रहे हैं कि एक ही दिन है ना गाना, तू जा रहा है ना वापस किधर बिग बॉस में जा रहा है ना। बोला नहीं नहीं नहीं, बस गाना बना रहा हूँ। बोलते बहुत अच्छा लग रहा है, तू बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा बोली। बहुत खुशी हुई मेरे को। मेरा जो भी आता है ना, कोई भी चीज आती है ना, यानी ये समझ लो कि अगर मैंने छोटी भी अगर कोई चीज खरीदी है ना, समझो एक छोटी सी अंगूठी भी खरीदी है, तो मैं भगवान के पास नहीं उसके पैर में रखता हूँ, फिर उसके बाद पहनता हूँ। तो इसका मेरे को ब्लेसिंग बहुत है मेरे माँ का। इसके वजह से वो जो बोलते हैं ना, मेरे को बहुत खुशी होती क्योंकि मुझे याद है जब आप बिग बॉस के घर में थे, तो कुछ चंद लोग थे जिनको वो खुशनसीबी थी और वो सौभाग्य था कि आपके घर पे जाके हमने आई का इंटरव्यू लिया था। तो मैं भी उनमें से थी। मैं भी गई थी और मैं खुद मिली आई से, और जब उनका इंटरव्यू ली थी, जब उनसे थी ना, तो आपके बारे में बात करती उनकी आंखों में आंसू आ रहा था। वो हम लोगों से पूछ रही थी कब आएंगे, तो हम भी है। जवाब नहीं दे पाते। हमने कहा हमें कैसे पता आई कि कब आएंगे, लेकिन हमने वो बोला दुआ करो कि जल्दी ना आए। वो नाम के लिए मेरी माँ है, उसको बेटी जैसा रखता हूँ मैं, बेटी जैसा रखता हूँ उसको मैं। तो ये यही वजह थी कि मेरा क्या था, जब बिग बॉस में जा रहा था ना, तब अंदर मेरे को सलमान भाई ने बोला था स्टेज पे, भाऊ अगर एक चीज बिग बॉस में अगर लाने को आपको बोला अंदर, तो किसको लाओगे? तो मैंने बोला था मेरी माँ को लाऊंगा, कि उसको 4 दिन के ऊपर कभी छोड़ के किधर नहीं गया। तो ये पहला ऐसा टाइम था जो मैं इतना दूर उससे गया था। मैं उसको छोड़ के नहीं जाता हूँ मैं। और बाहर भी रहता हूँ तो मेरे मोबाइल में घर में कैमरा लगा है, उसको देखते रहता हूँ मैं, ऐसा है। अच्छा, जिस तरीके से ये गाना बहुत लोग ऐसा भी बोल रहे हैं। पहले तो मेरे कमेंट सेक्शन फुल ऑन पड़ा, सब लोग लिख रहे हैं भाऊ तुम तो छा गए, भाऊ ये हिडन टैलेंट था क्या, भाऊ पहले क्यों नहीं बताया, भाऊ बिग बॉस में क्यों नहीं गाया। मैं तो मतलब मैं पढ़ नहीं पा रही थी, इतने कमेंट्स थे टीजर के नीचे, और सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, भाऊ छा गए छा गए। लेकिन अब मैं आपको पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये उस गाने को एक जवाब दिया है। हालांकि मुझे पता है ये कोई जवाब नहीं है, लेकिन दर्शकों की क्लैरिटी के लिए आप एक बार बताइए कि ये डेफिनेटली जवाब नहीं है, एक मजे वाले वे में, फन वाले वे में आमची मुंबई क्या है वो बताना है लोगों को। हाँ, एक्चुअली क्या है, मनोज बाजपेयी जी ने गाना बनाया जिसमें उन्होंने बोला है मुंबई में काबा। काबा, हाँ। काबा। तो मेरी मुंबई कैसी है, मेरे मुंबई के लोग कैसे है, मुंबई के लोग कितना प्यार करते हैं, बाहर से भी आए से कितना प्यार करते हैं, ये वो गाने में फुल मजा करके बताया हूं मैं।
मैंने इसमें किसी को भी आ, गलत नहीं बोला हूं, किसी के किसी का दिल दुखे ऐसा कुछ नहीं बोला हूं। मैंने राइट, यहाँ मेरे मुंबई के डब्बे वाले से लेके रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, वो पानी पूरी वाले से लेके करेक्ट, सबका बताया हो कि ये मेरी मुंबई है और करेक्ट, सबसे प्यार करती है। जो भी बाहर से आता है उसको बच्चे के जैसा रखती है, मुंबई माँ है, करेक्ट, किसी को पराया नहीं समझते। मैंने वो गाने में ये बताया। राइट। अच्छा, इस वक्त एक मुंबई के लिए आपने एक बहुत खूबसूरत गाना बनाया जो लोग जरूर देखेंगे, लेकिन इस वक्त लोगों का जो मुंबई को लेकर नजरिया है, आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जिस तरह का एक पूरा माहौल बन चुका है अब तो, उस पूरे माहौल की वजह से मुंबई का जो एक नजरिया आ चुका है, चाहे वो बॉलीवुड को लेकर हो, चाहे वो मुंबई के जितने भी लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, कोई ऑफिशियल्स हो या कुछ भी हो, क्या कुछ आपको लगता है ये नजरिया एक लॉन्ग टर्म में बदल पाएगा? क्योंकि देखिए 4 महीने हो गए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है इंडियन हिस्ट्री में कि लोग थक भी नहीं रहे और थम भी नहीं रहे। देखो पहला ना, ये पहली बार ऐसा जिंदगी में ऐसा हुआ है, ये इसका इतिहास लिखा है। क्योंकि ये मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट से लेके हर चीज हुई, पर मुंबई कभी रुकी नहीं। किस हाँ, में रुकी है मुंबई? ये पहली बार ऐसा हुआ होगा जब ये मुंबई थम गई है। वो मजबूरी है, इसके लिए थम गई है। आज उनको जाके घर में पूछो, जो दिन में निकलते थे और शाम को जलता था, उनको जाके पूछो कि ये 6 महीना कैसा निकाला। तो क्या होता है, हर किसी का दर्द हर किसी को पता है ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये वक्त मुझे ऐसा लगता है कि अब ये रुक जाना चाहिए, बस हो गया। क्योंकि क्या बोलोगे, जान दो। नहीं, जैसे आपने कहा कि लग रहा है कि अब ये वक्त रुक जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं इस बात की, चाहे मीडिया हो, चाहे जितने भी लोग हो, आप लोग हो, सब इस बात की एक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि चाहे सुशांत का केस की अगर बात की जाए कि जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कि अब बहुत बहुत ज्यादा देर हो चुकी है? मतलब अब तक तो आधे से ज्यादा दुनिया भी यही बात बोल रही है कि अब तक तो जो बचे कुचे सबूत थे वो भी सब खत्म हो चुके होंगे। बहुत देर हो चुकी है, 4 साढ़े 4 महीने बहुत होते हैं। ये किससे छुपेगा बताइए, किससे छुपेगा, किससे छुपेगा? देखो क्या होता है उनमें, जब अन्याय बहुत बढ़ना बढ़ना चालू होता है ना, एक बटन है सबसे बड़ा बटन जो उसके पास है, सही बात है। वो जब वो ऑफ कर देता है ना, तो फिर खत्म हो जाता है। वो तो सब कुछ देखता है ना। तो बुराई का अंत बहुत जल्दी होगा, वो बहुत जरूर जल्द। होगा, बहुत जल्दी होगा। क्योंकि जब माँ और बाप, इनके जब दिल से एक बद्दुआ निकलती है ना, एक मजबूर और करेक्ट, लाचार जो कुछ नहीं कर पाता है ना, तो उनके दिल से जो बद्दुआ निकलती है ना, वो डायरेक्ट 7वें आसमान में पहुंचती है। सही बात है। तो वो जब बद्दुआ ना, वो बहुत खराब रहती हो। तो आपका पैसा, आपका पावर सब पिछवाड़े में घुस जाता है, वो सही बात है। कुछ नहीं रखता है। सही बात है। तो ये पावर व्यूअर कुछ काम में नहीं आता है। कभी ना कभी आपके घर में भी वो चीज होती है फिर, और तब याद आता है कि साला मैंने किसी के साथ जुल्म किया था। आप देखो, अभी किसी को एक थप्पड़ मार के देखो जबरदस्ती, वो एक थप्पड़ अभी तो कौन से ना कौन से तरीके को आपको लगेगी, तब ना बड़ी आपको सामने वाले का याद आएगा कि मैं उसको बेगुनाह को मारी थी। वो यही चीज है, वो वापस सही आता है। कर्मा, ये कर्मा, सही बात है। ये कभी नहीं रुकता है। ये साल कर्मा कर्मा का ही है। जिसने जब जब जो जो किया है वो इसी साल उसको मिल रहा है। अरे ऊपर वाले ने हर वो इंसान को उसकी औकात दिखा दिया। सही बात वो है। फिर अरबों खरबों पति रहने दे या रोड पे रहने वाला रहने दे, अगर वो अरबों खरबों पति के पास अगर 5 पेटी जेब में पड़ा है और ये गरीब के पास में 50 रुपए भी पड़ा है, खर्चा कर पाया क्या? सही बात है। उसको उसकी औकात बताया, बेटा तेरी औकात ये है। सही बात है। तो
हर वक्त उसका शुक्र मानो बस, वो जो करता है वो सही करता है। और जैसे भाव, जैसे इस वक्त ये ड्रग्स की बहुत बातें चल रही है, क्योंकि आप कुछ उन चंद लोगों में से है ना जो बोलने से पहले डरते नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, अगर सच है तो बोल दो, और आप मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कुछ लोग होते हैं कि बहुत एक इंडिया में बहुत वेस्टर्नाइज्ड कल्चर को ले आए हैं, मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन एक ओवर वेस्टर्नाइज्ड कल्चर आ गया है, ड्रग्स बहुत आम बात हो गई है। ड्रग्स के लिए अगर कोई अंदर जा रहा है तो लोग बोल रहे हैं इसमें गलत क्या है। लोग ये नहीं समझ रहे कि ये इलीगल है, कितना ही आम बात हो लेकिन है तो इलीगल ना, जो भी पकड़ा जाएगा वो जेल के अंदर जाएगा। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, आपको लगता है ये ड्रग्स का कल्चर अब सच में बंद होना चाहिए? ये चीजें जो अंदर की गंदगी है ये धीरे धीरे बाहर आ रही है, और लोग जो है डर रहे हैं इस गंदगी से, इसलिए पूरा बॉलीवुड एक साथ खड़ा हो चुका है जुट एक दूसरे के, कि ये मेरे बारे में ना बोले, मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल बात बताता हूँ। हमारे बचपन में अच्छा खाना सब कुछ मिलता था। हमें खेल क्या होता है पता था। बचपन में क्या खेल खेलते थे, पतंगे उड़ाना, गोटियां खेलना, भंवरा खेलना, ये सब चीजें थे हमारे साथ। आज की जो यूथ जनरेशन है ना, ये 5-6 साल के इसमें ना मोबाइल हाथ में आ गए इनके। करेक्ट। और वो चीज ऐसी है ना सोशल मीडिया, जिसमें उनको सब चीज पता चलती है। उनके नजरों के सामने हर चीज आती है। आज देखो हर बच्चा जंक फूड खा रहा है। सही बात है। जंक फूड खा रहा है। देसी घी नहीं पता लेकिन चीज पता है, चीज और बटर क्या है वो पता है, पर देसी घी नहीं पता। हाँ, सही बात है। किसी भी नहीं पता उनको। आज जंक फूड खा रहा है। आज उसको हर वो गाने में एक कौन सी ऐसी चीज दिख रही है जो नशेबाज है या कुछ है, ये सब चीज। आज भी हम अपने घर पे अगर माँ आके बैठ गई और कौन सा गाना लगा है, ये कुछ डांस, लड़की कुछ छोटे कपड़े पहन के डांस कर रही है, तो आज भी हम लोग ना चैनल चेंज करते हैं। सही बात है। और अभी के बच्चे नहीं, हमारे सामने बच्चे। तो यूथ जनरेशन को ये चीजें पटक कर से दिमाग में आती है। आज जो आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो और आप वो स्टेटमेंट देते हो कि तो क्या हुआ, इसका मतलब आप यूथ जनरेशन में क्या मैसेज देना चाहते हो। सही बात है। तो आज बच्चा कॉलेज में गया तो फिर वो चालू करना चाहिए, वो भी यही बोलेगा पप्पा क्या होता है। ऐसा ना, तो इनके जो स्टेटमेंट है ना, ये रोकनी चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनको इनको अभी हमारे मराठी में बोलते हैं माज आला है, माज आ गया इन लोग को। इनको जो पब्लिक ने बनाया ना, इनको वो इज्जत दी ना, वो हजम नहीं हो रही। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनको इनको अभी हमारे मराठी में बोलते हैं माज आला है, माज आ गया इन लोग को। इनको जो पब्लिक ने बनाया ना, इनको वो इज्जत दी ना, वो हजम नहीं हो रही है। हजम नहीं हो रही है, सबको लग रहा है हम ही भगवान है, अपने भगवान है। जैसा एकता कपूर को इज्जत हजम नहीं हो रही थी, इसके लिए अभी ना आप गूगल पे डाल के देखो एकता कबूतर, फोटो किसका आ रहा है देख लेना। तो उसको उसकी औकात बताया मैंने, करण जौहर को उसकी औकात बताया मैंने, क्योंकि लोग डरते हैं यार इनसे बात करते, इनके खिलाफ बोलने के लिए। क्यों? भगवान है क्या वो? एग्जैक्टली हाँ, भगवान। आप सच बोलने में आपकी फटती है, क्यों समझ में नहीं आता है? क्या होगा यार? आज जरूरत है वो राजगुरु भगत सिंह से लेके सबकी। सही बात है, तो अब जरूरत है, पर अभी नहीं बनेंगे तो फिर क्या है? फिर मरो सालो, जैसे कीड़े वैसे ही मरोगे। तुम्हारी हालत भी वैसी कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी तुम्हारी। एक तो बोलो, या कोई बोल रहा है उसको बोलने दो। नहीं बोलेंगे बस उंगलियां उठाएंगे। भाऊ ऐसा बोलता है, भाऊ गालियां देता है, भाऊ की ताकत रखता है। सोशल मीडिया का पहला हिस्सा
सही बात है। जो गा सोशल मीडिया का पहला हिस्सा है, हाँ खुलेआम गालियां देता है, और वो गालियां लोगों को पसंद आई, हिंदुस्तानी भाव पसंद आया, दुनिया जानती है। क्योंकि सही बात है। सच बोलता हूँ, भाऊ ने गालियां दी, इनको बुरा लगता है। यही गालियां अगर कोई इंग्लिश में देता है तो अच्छा एंटरटेनिंग लगता है। हाँ यार, वो एजुकेटेड है ना, वो He's cool। कूल, हम फूल, सही बात है। हम ये फूल तो भी हमको चलेगा, मगर तुम्हारी बजाते रहेंगे, जो आपको कर लो, मैं परवाह नहीं करता। जब मैं आईएसआई का परवाह नहीं किया, तो मेरे को धमकी मिला था, सही बात है। सही तो बात है। खुलेआम बोल दिए थे कि हमारे लोग आ गए, तेरे को उड़ा डालेंगे करके। मैं उनका परवाह नहीं किया, तो तुम क्या है रे। सही बात है। हाँ, भाव जैसे आपने कहा कि ये अभी जिस तरह का एक माहौल हो गया है ना बॉलीवुड का, तो सबको लगने लग गया हम ही भगवान है, हम जो करेंगे इनको मानना पड़ेगा। अब ऐसा लग रहा है सुशांत के जाने के बाद जनता की आंखों पर एक जो पट्टी थी ना कि ये एक्टर एकदम परफेक्ट है, पूरी ये बॉलीवुड की दुनिया परफेक्ट है, ये परफेक्शन की पट्टी उतर गई है। इसीलिए भी आपको लगता है लोग जो है वो बिल्कुल ही चुप नहीं हो रहे, और चाहे कोई फिल्म आए, चाहे अक्षय कुमार की फिल्म हो, चाहे वरुण धवन की फिल्म हो, दीपिका की फिल्म हो, किसी की भी फिल्म हो, आलिया भट्ट की फिल्में हो, महेश भट्ट की, हर फिल्म को ऑडियंस ने अपना जवाब दिखा दिया है कि हम तो भाई ठप्पा लगा रहे हैं, हम बैन कर रहे हैं। यही चीज, यही औकात मैंने सड़क 2 के लिए बताया उनकी। आज सड़क 2 का देखो ट्रेलर, आप सही बात है। नंबर 1 डिसलाइक वीडियो बन गया है वो। क्यों? मैंने बोला कि इन लोग स्टंट के लिए संजय दत्त को लास्ट स्टेज पे ये बता रहे, मेरा डार्लिंग है वो, सब जानकारी रखता हूं मैं, समझा। तो आप वो प्रमोशन के लिए किसी की जिंदगी दांव पे लगा रहे हो। हाँ, लोग ये समझ के देखे कि बेचारे का आखिरी पिक्चर हो सकता है। हाँ वीडियो बनाया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सही है, महेश भट्ट, आलिया भट्ट, ये जितने ये सब उसके नाम से ये पिक्चर को फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों को बाइकआउट करो। तब उनकी वाट लग गई थी। सही बात। ये अभी जब जब इन लोग ऐसा हरकतें करेगा, और पहला तो एक बात बताओ जी, फिल्म लाइन में, इंडस्ट्री में कोई किसका सगा नहीं है, सगा नहीं है, एब्सोल्युटली। ये अभी जब एकता कपूर के खिलाफ में आवाज उठाए थे, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी दोस्त थे मेरे, उनको बोला था कि यार वीडियो बना के बोल के एकता कपूर गलत किया। नहीं भाऊ, कोई नहीं बोलेगा। सही बात है, काम चाहिए सबको ना टेलीविजन में। बोलेंगे तो हमारे को इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। ने जो इंडियन आर्मी अपने लिए बॉर्डर पे सीने पे गोलियां खा रही है, उनके आर्मी वाले का बेटी और बीवी और माँ बनना क्या होता है ना, तो जाके उनको पूछ लेना। मेरे पापा इंडियन आर्मी में है, 3 साल श्रीनगर में पोस्टेड थे मेरे पापा, 3 साल श्रीनगर में थे। उस वक्त जब बाढ़ आई थी वहां पर, तो हेलीकॉप्टर से जब इंडियन आर्मी सब सामान गिरा रही थी वहां लोगों की मदद के लिए, तो वहां के कुछ लोग, जो कुछ चंद लोग हैं जो वहां के कुछ चंद लोग जो इंडियन आर्मी के अगेंस्ट है, वो जहां पे मेरे पापा लोग एरोप्लेन से उनके लिए खाना और पानी के पैकेट्स गिरा रहे हैं, ये लोग नीचे से पत्थर मार रहे थे। और ये बात 10 दिन बाद मेरे पापा ने जब कॉल किया, क्योंकि वहां सब टावर टूट गए थे, 10 दिन तक हमको, चाहे मेरी मम्मी को या हमको एज ए फैमिली, पता ही नहीं था कि पापा किधर है। लेकिन ये दर्द सामने वाला नहीं समझेगा, ये जो दिख रहा है वही समझेगा। तो जब उन लोग अपने करते हैं, इसके लिए आज अपना घूम रहे, मजा कर रहे, तो मैंने क्या गलत किया उनके लिए आवाज उठाए तो।
क्या गलत किया? आज मेरे वजह से साला कानून बना कि आज के बाद इंडस्ट्री में कभी भी यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करना और किसी का भी पहला एनओसी लेना पड़ेगा। आज आया ना, इसके वजह से आया, भाव नहीं देता इसके लिए आया। ठीक है चलो, मैं गाली देता है ना, मैं गाली देना बंद करता है और सामने वालों को बोल मेरा तिरंगा जलाना बंद कर दे, मेरे हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलना बंद कर दे, मेरे हिंदुस्तान के लोगों को गलत बोलना बंद कर दे, मैं गाली देना बंद कर देगा। चलो छोड़ो वो भी, मैं गाली देता ना, आप अच्छे लोग हैं ना, आप अच्छे तरीके से समझाओ। अगर वो अच्छे तरीके से उन लोग समझते हैं तो मैं क्यों वीडियो बनाऊंगा? आप अच्छी तरीके से सही बात है, समझाते हो, क्यों नहीं समझाते आप लोग? बस बैठेंगे घर में बर्गर और पेप्सी लेके, ये देख ऐसा ऐसा है। तो ठीक है, और ऐसे फालतू लोगों को और जैसे भाव इस वक्त जैसे मैंने कहा कि एक तरीके से बाढ़ आ गई है पूरा, चाहे कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां लोग नफरत या गुस्सा नहीं दिखा रहे, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बचा, चाहे सुशांत के जाने के बाद हो और जिस तरीके से फिर दिशा का भी पूरा केस इसमें इन्वॉल्व हुआ है। सुशांत को याद करते हुए उनके लिए कुछ भी कहना चाहेंगे? कभी आप उनसे मिले हैं या कुछ भी उनको लेकर कोई बात अगर कहना चाहें? नहीं नहीं, पहला तो आज तक ना कभी वो बेचारे का मैंने कभी कंट्रोवर्सी देखा नहीं, या कभी मैंने सुना नहीं कि किसी को उसने आज तक गलत बोला है। प्यारा बच्चा था, प्यारा बच्चा था, कभी मैंने उसको देखा नहीं यार ऐसा कि उसमें एक थोड़ा सा घमंड या एटीट्यूड कभी नहीं देखा। कभी अच्छा लड़का था वो, अच्छा लड़का था, मगर अच्छे लोगों का इंडस्ट्री में काम नहीं। सही बात है ये तो, वहां इंडस्ट्री में ना ऐसे लोगों का काम है जो झाड़ू डाल के मोर बनाता है, जो उनको बता पाए कि अपनी लिमिट में रहो। झाड़ू डाल के मोर बनाता ना, वैसा आदमी चाहिए। सही बात है। तो मैं गिनता नहीं किसी को भी, वो कोई भी रहने मैं नहीं गिनता है। चलो बेटा वो चलते रहेगा, बस आने के लिए दुआ करिए आप। राइट भाऊ, लेकिन ये जरूर पूछना चाहूंगी, अभी बिग बॉस शुरू हो गया, आप देख रहे हैं बिग बॉस? नहीं ना, आप देखो ना, मेरा प्रमोशन में लगा हूँ। भाऊ मचा रहे हैं, भाऊ बिग बॉस अभी नहीं देख रहे हैं। मगर बिग बॉस देखने जैसा भी कुछ उसमें नहीं रहेगा। 2 दिन खुशी रहेगी बहुत सारी, 2 दिन। एक मिनट जरा, एक मिनट, क्योंकि कॉल पे कॉल आ रहा है, 1 मिनट। हाँ हाँ, इधर मीडिया में मेरा इंटरव्यू चालू है, शुभांगन में हूँ मैं। हाँ हाँ, तो शुभांगन में लेके आओ ना। हाँ तो हाँ, कोई भी नहीं है, ऊपर आ जाओ। तो वहां पे 2 दिन ना या 3 दिन बहुत खुशी का माहौल होता है। मैं आपके लिए चाय बना के दूं, मैं आपके लिए आपका बर्तन मैं धोऊं, तुम्हें यार मैं झाड़ू मार देता हूँ, लेता है। मगर ये चौथे दिन ना बिग बॉस को खुशी हजम नहीं मैं होती। क्यों करूं? हाँ, बिग बॉस को खुशी हजम नहीं होती है आप लोगों की। फिर वो कहता है, अभी एक टास्क होगा जिसमें आप उधर आप इधर, खत्म, सब खत्म। हाँ, दोस्ती खत्म वहीं पे। खुशी वहां नफरत में पैदा हो जाती है, वाट लग गए फिर राइट। झगड़े चालू होते हैं। आप देखो अभी अभी 4 दिन हो गया क्या 5 दिन हो गया पता नहीं मेरे को। हाँ, आज 5वां दिन है। हाँ देखो अभी वहां चालू होएगा, शुरुआत होगी अभी। अच्छा भाऊ, एक सवाल था जो मेरे ध्यान में बहुत वक्त से है, मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि आप संजय बाबा के इतने बड़े फैन हैं, उनकी हालत इस वक्त अभी ठीक नहीं है, दुआ तो कर ही रहे हैं, फैन सब चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आपने उनकी फोटो देखी? उनकी फोटो भी आई है कीमोथेरेपी के बाद, काफी कमजोर लग रहे हैं सब लोग, पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है कि बाबा कम बैक सून, कम बैक सून। लेकिन जो सबसे बड़ा फैन है बाबा का, यानी कि आपकी क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आपके क्या इमोशंस हैं? आपने देखी फोटो? मैं यही बोलूंगा कि ऊपर वाला उसको 100 साल की उम्र दे, खुश रखे, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। वो मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान है, वो कभी उसमें घमंड नहीं है, किसी को गलत बात नहीं करता है वो।
ऐसा है, मैं मिल बहुत बहुत अच्छा आदमी हो, बहुत अच्छा आदमी है। उसकी आधी जिंदगी उसने जो गलती की थी उसकी सजा काट लिया उसने बेचारे ने, और सही बात। आज ऐसी सजा क्यों काट रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो ऊपर वाला उसको जो भी उसकी गलती है माफ करे, और ऊपर वाला उसको खुश रखे, लंबी उम्र दे उसको। बाकी वो स्मार्ट है, एकदम चिकना है डार्लिंग अपना। वो और शेविंग, बाबा तो जल्दी वापस आएंगे। अभी उसने शेविंग किया इसके लिए ऐसा लगता है आपको। हाँ। देखो अभी वापस बढ़ेगा उसका, देखो अभी नया पिक्चर आने वाला है कोई, राइट। पता चलेगा उसमें कैसा दिख रहा है मेरा डार्लिंग। पर बाबा भाव बाबा बोलने वाली थी, भाव कुछ एक छोटा सा लाइन अगर आप सुना दोगे रैप का तो थोड़ा मजा आ जाएगा अपना आमची मुंबई की पब्लिक को। कुछ आपको याद है कि आपने उस टाइम में गा लिया, अभी याद तो नहीं है? सिर्फ दो ही लाइन हाँ हाँ। इसमें ये है, 24 घंटे ओपन है मुंबई, लड़की की सेफ्टी का टोकन है मुंबई। वाह, एक नंबर बात बोली है भाव, सच बात है ये। हाँ, सेफेस्ट सिटी इसीलिए कहा जाता है इसको। सही बात है। सो थैंक यू सो मच, ठीक थैंक यू है। सो मच भाऊ। एंड मुझे पता है आपके और भी इंटरव्यूज हैं, पर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कॉल पे कॉल आ रहे हैं हाँ, सब। वो इसीलिए मुझे समझ में आया। एंड आई होप कि मुझसे भी बात करके आपको अच्छा लगा हो, मैंने आपको बोर नहीं किया हो। बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच भाऊ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस सॉन्ग। और उम्मीद करूंगी कि इसके बाद और ऐसे गाने आपके आते रहे और मचाते रहे आप। और आपके पापा को मेरा जय हिंद बोलना। जी बिल्कुल, जय हिंद। जय हिंद। बाय बाय भाऊ। हाँ।